अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शाकुर है और ऑटोकैड सिविल 3 के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली आज का जो ट्यूटोरियल ये पार्सल कॉन्सेप्ट के हवाले से है कि व्हाट इज़ द पार्सल इन ऑटोकैड सिविल 3D, कि पार्सल का ऑटोकैड सिविल 3D में क्या कॉन्सेप्ट है, इससे क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। तो चेक करते हैं, अभी देखते हैं और जस्ट फॉलो मी। मैं और इस रेक्टेंगल एक ड्रा कर रहा हूँ बगैर मेजर किए, बगैर इसका एरिया मेजर किए मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई है। ठीक है, तो होम टैब पे चले जाएं। मेरे पास ये होम टैब थी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, होम टैब पे चला गया। ठीक है, अब मेरे पास ये टूल स्पेस का कोई काम नहीं है। टूल स्पेस को बेशक ऑफ कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं अब पार्सल, ये मेरे पास पार्सल है, पार्सल पे चले जाएं और पार्सल फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट एंटर कर दें। हमेशा याद रखें बस साइट ना रहने दें, बाय डिफ़ॉल्ट होता है साइट वन, ये साइट ना रहने दें। और यहाँ पे आप कोई ना कोई इसका नाम दे दें। मैं इसकी प्रॉपर्टी नाम दे देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ का नाम दे दिया, अप्लाई ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये प्रॉपर्टी डिफाइन है नीचे। यहाँ पे आप लेयर्स इसकी डिफाइन कर लें, सरफेस सेलेक्ट कर लें, माइनस और स्टार पे क्लिक कर दें, माइनस और स्टार लिखते हैं। उसके बाद सेगमेंट्स की लेयर को डिफाइन कर लें, माइनस स्टार लिख दें। अच्छा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्सल में आप दिखाना क्या चाहते हैं। अगर पार्सल का नाम दिखाना चाहते हैं, पार्सल का एरिया पेरीमीटर, नेम एरिया पेरीमीटर दिखाना चाहते हैं, पार्सल का जस्ट नेम स्क्वायर मीटर में और एकर्स में एरिया दिखाना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। नेम दिखाना चाहते हैं, पार्सल नंबर मतलब कितने नंबर पे ये आपका पार्सल आ रहा है वो दिखाना चाहते हैं। आई जस्ट वांट टू से कि मुझे चाहिए पार्सल का नेम चाहिए और पैरामीटर चाहिए। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको नेम चाहिए हो, व्हाट यू वांट, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट किया, ओके कर दिया और देखिए सिंपली मेरे पास पार्सल की मेरे पास एरिया इन इन एकड़ और पेरीमीटर मेरे पास आ गया पार्सल का, और प्रॉपर्टी उसका जो मैंने नाम रखा था वो प्रॉपर्टी नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद आप एनोटेशन पे चले जाएं, ऐड लेबल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जाके आप पार्सल को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और मल्टीपल सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर दें। ऐड के क्लिक करने के बाद यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक कर दें। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि आपके पास आपके जितने सेगमेंट्स हैं उसने सेगमेंट्स को भी लेबल कर दिया है। ठीक है, सेगमेंट्स को भी लेबल कर दिया है उसने, सेगमेंट्स का जाविया दिया है, उसकी पैमाइश दी है सेगमेंट की। ठीक है, ये रही जाविया दिया है उसने, उसकी जो पैमाइश है मीट्रिक में वो डिफाइन की है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं पार्सल का कोई ना कोई टेबल बना सकूँ। मैं चाहता हूँ पार्सल का कोई ना कोई टेबल बना सकूँ। तो इसमें आपने करना क्या है कि ऐड टेबल पे क्लिक कर दें और यहाँ पे पार्सल के टेबल पे जाके जस्ट एरिया डिफाइन कर दें और यहाँ पे आप इन तमाम चीज़ों को चेक कर दें। ठीक है, मैं अपने टेबल में ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये डायनामिक, मेक श्योर आपका ये डायनामिक होना चाहिए। यही सिविल 3D की ब्यूटी है, सिविल 3D की मुनफरद होने की यही एक वजह है बाकी सारे सॉफ्टवेयर से, कि ये सारी पैमाइशों को डायनामिक में मेजर करता है। डायनामिक मतलब जो आप टेबल ऐड कर दो और कुछ चेंजिंग करो। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मैंने ये लिख दिया और मेरे पास पार्सल का एक टेबल बनाया आ गया। तो मेरे पास ये एरिया है जो कि काफ़ी लेंथी बन रहा है। हमने करना क्या है, मैं अब डायनामिक आपको समझाने लगा हूँ। मैं इस पार्सल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे मूव करके इसके एरिया को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसके एरिया को डिस्टर्ब किया, मेरे पास एरिया ऑटोमेटिकली उसने अपडेट कर दिया। यही डायनामिक की ब्यूटी है, यही सिविल 3D की ब्यूटी है। तो यही था आज का पार्सल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आई होगी। अच्छा, एक और भी है, एक वन थिंग जो मैं छोड़ रहा हूँ इसमें यह है कि आप टूल स्पेस से जाके पार्सल की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ये सिंपल आपको मिलेगा होम टैब। होम, अगर आपका टूल स्पेस नहीं आ रहा, टूल स्पेस पे क्लिक कर दे
और टूल बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप पार्सल पे क्लिक कर दें, ठीक है, और एरिया रिपोर्ट पे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट कर लें, और मेरे पास ये एक रिपोर्ट जी जनरेट कर देगा जो कि HTML फाइल में होगी। आप सेव कर लें और आपके पास ये रिपोर्ट, जस्ट अ मिनट, आपके पास ये रिपोर्ट ओपन होगी। ये मेरे पास पार्सल की रिपोर्ट जनरेट होगी। आप यहाँ से कॉपी करके वर्ड में ले जा सकते हैं और वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अबाउट सिविल 3D प्राइमावेरा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।